चैप्टर चल रहा है क्लास 11 का, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो आज मैं स्टार्ट करता हूं आपके लिए, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं पोजीशन वेक्टर। तो सिंपली अ वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स अ पोजीशन इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर। फॉर एग्जांपल हम पोजीशन कैसे बताते हैं, जरा सोचिए, हमने मैथ्स में भी पढ़ा है, और किसी भी जगह पर अगर मुझे इस P पॉइंट की पोजीशन बतानी है तो मुझे कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। सपोज करो मैंने लिखा 3 4 5, इसका मतलब ये हो गया कि एक पार्टिकल एक्स एक्सिस में अगर ये कोऑर्डिनेट मीटर में है 3 मीटर, वाई एक्सिस में 4 मीटर और जेड एक्सिस में 5 मीटर है। सो दिस इज द पोजीशन। अब इस पोजीशन को बताने के लिए मैं एक वेक्टर इस ओरिजिन से इधर की तरफ खींचूंगा और ये कहलाएगा इसका पोजीशन वेक्टर, लाइक दिस। बट मुझे पता है कि ये पोजीशन वेक्टर एक्स एक्सिस में 3 है यानी कि 3i कैप, वाई एक्सिस में 4 है यानी कि 4j कैप, और जेड एक्सिस में 5 है यानी कि 5k कैप। और ये हो गया मेरे पास P वेक्टर का पोजीशन वेक्टर। और आपसे बोले नहीं से इसकी डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस भी बता देंगे। डिस्टेंस बताने के लिए इसका मुझे मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, दैट विल बी 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर का रूट यानी कि 5√2 मीटर। दैट्स ऑल। सो दिस इज हाउ यू राइट अ पोजीशन वेक्टर। राइट डाउन। और एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। लिखिए, इफ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल P and Q, if position of a particle P and Q is given by 2, 3, -1, 2, 3, -1 ब्रैकेट में, and 0, -4, 3, 0, -4, 3 respectively. Find the displacement from P to Q। करके देखिए, अगर आप बस यही चीज आपने मैथ्स में भी कर रखी है, अगर अब तक आपने पढ़ लिया है तो। चलिए, ये बोलता है मेरे पास दो पॉइंट हैं P और Q, और इनके आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2, 3, 1, और इसके कोऑर्डिनेट है 0, -4 एंड 3। राइट। तो मैं इसका पोजीशन वेक्टर लिखता हूं सिंपल rp, और इसका पोजीशन वेक्टर लिखता हूं rq। मुझे पता है rq, ये तो i कैप खत्म हो गया, -4j कैप प्लस 3k कैप, और ये हो गया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। अब मुझसे पूछता है p से q बताना है, यानी कि मुझे ये बताना है, इस वेक्टर को मुझे निकालना है। अब आप अगर इसको ध्यान से देखें और वेक्टर से करें तो वेक्टर ये बात कहता है कि अगर आपके पास 3 वेक्टर किसी ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसमें से जो अपोजिट ऑर्डर वाला जो होता है वो बाकी के 2 का रिजल्टेंट होता है, यानी कि rp प्लस rpq इज इक्वल टू rq। यू मीन rpq विल बी rq माइनस rp। क्लियर? अब देखो यहां पे लर्निंग ये समझ लीजिएगा कि अगर मुझे rpq निकालना है, p से q निकालना है, तो rq माइनस rp करना पड़ेगा, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ेगा। स्टार्टिंग यहां पर है, एंड यहां पर है, तो एंड माइनस स्टार्टिंग। अगर मैं किसी क्वेश्चन में RAB पूछ लेता तो मैं बोलता RB माइनस RA। अगर मैं बोल देता CA बताइए तो RA माइनस RC। क्लियर? तो RQ कितना है, -4j कैप प्लस 3k कैप माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। अब आइए, इसमें से ये माइनस करते हैं, i कैप इधर नहीं है तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं -2i कैप, इसमें से ये माइनस करूंगा तो -4 -3 -7j कैप प्लस 3 -k प्लस 2k कैप। एक बार चेक कर लीजिए अपनी मैथ्स। तो ये हो गया मेरे पास rpq वेक्टर। मेरे से पूछे कि ये कितना दूर है, क्या मैग्नीट्यूड है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, -2 का स्क्वायर यानी कि 4।
माइनस लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर पॉजिटिव ही आना है। 7 का स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर का रूट, तो ये हो गया 4 और 4 8 और 49, तो ये हो जाएगा रूट 69। So this is how you will calculate the position vector and displacement vector। ये 1D में भी ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, लिख लीजिए इसको, आगे बढ़िए। ऐसे ही एक क्वेश्चन और लिख लीजिए जस्ट फॉर प्रैक्टिस। वेक्टर ए इज गिवन एज 2i कैप माइनस 4j कैप माइनस 3k कैप, फाइंड ए कैप, मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग ए, मीन्स फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। करके देखिए इसको, आइए। ए वेक्टर क्या होता है, किसी भी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दे, बाय डेफिनेशन ए वेक्टर यही होगा यूनिट वेक्टर। तो ए वेक्टर क्या है, 2i कैप माइनस 4j कैप माइनस 3k कैप, और इसका यूनिट निकालिए 4, 2 का स्क्वायर ऐसे तो निकालते हैं, प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर का रूट, देन 2i कैप माइनस 4j कैप माइनस 3k कैप। तो ये कितना हो गया, 4 16 और 9 20 29, एंड दैट इज योर आंसर। तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और बहुत बेसिक से हैं, एक एक को समझिए और आगे बढ़ते जाइए। आइए हेडिंग डालिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो बेटा समझिए, सब्ट्रैक्शन मैथ्स की बात करते हैं तो मेरा ये मानना है कि सब्ट्रैक्शन होता ही नहीं है, नेचर में सिर्फ एडिशन होते हैं। कि सर फिर क्या करते हैं, जैसे हम कहते हैं 4 प्लस 3 होता है, जो आप सब्ट्रैक्शन कहते हो, जिसको आप 4 माइनस 3 कहते हो, ये बेसिकली 4 में प्लस जोड़ा है माइनस 3 लगा करके, तो इट इज एक्चुअली एन एडिशन। इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम करेंगे वेक्टर में। कैसे, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास ए वेक्टर है और मेरे पास बी वेक्टर है, और मुझे ए वेक्टर में से बी वेक्टर माइनस करना है, तो मैं क्या करूंगा, ए वेक्टर में प्लस कर दूंगा माइनस ऑफ बी वेक्टर, यानी कि मैं पहले इसका माइनस बी वेक्टर लिखता हूं, ये रहा। अब मैं ए वेक्टर में ये माइनस बी वेक्टर ऐड कर देता हूं, क्लियर। मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, तो ए वेक्टर मेरे पास ये हो गया, प्लस माइनस बी वेक्टर मेरे पास ये हो गया, क्लियर, इस तरह से। तो मेरे पास हो जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और ये जो हमारे पास रिजल्टेंट दिखाएगा, ये वाला, ये दिखाएगा मेरे पास ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। सो दिस इज हाउ यू ड्रॉ अ डायग्राम। लिख लीजिए इसको और फिर इसको और एक्सप्लेन करते हैं। चलिए, यहां पर मैं आपको एक नोट पहले लिखा देता हूं कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, मैं आपसे बोलूं एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल है। फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब कई लोगों को लगेगा 60 डिग्री है, ये गलत हो जाएगा। सुनिए, आपको अगर ट्रायंगुलर लॉ वेक्टर एडिशन याद है तो हमने पढ़ा था कि ए वेक्टर बी वेक्टर और हमने थीटा इसको माना था, मतलब कि इस वेक्टर को उठा करके आपने आगे रखा था, यानी कि बी वेक्टर तो ऐसा ही है और ए वेक्टर को यहां से उठा करके यहां रखा था, और इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। कब, जब इसकी दोनों की टेल जुड़ी हो, तब आप ये वेक्टर काउंट करोगे। यानी कि अगर मुझे ये निकालना है तो इसको उठा करके इसके टेल पर रखना पड़ेगा, या इसको उठा करके इसके टेल पर रखना पड़ेगा। तो मैं इस वाले वेक्टर को आगे खिसका देता हूं इस तरह से,
और बेसिकली ये आपको 60 डिग्री दे रखा है, इसलिए आंसर होगा 120 डिग्री। In this question, angle between A vector and B vector will be 120 degree. Clear? वेक्टर की का एंगल आप तभी काउंट करते हो जब दोनों की टेल जुड़ी होती है। टेल टू हेड में ये दिस इज नॉट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ठीक है, एक और तरीका हो सकता है, आप इन दोनों के हेड एक साथ रख लीजिए, मतलब इसको उठा करके यहां रख लीजिए। तो अगर आप ध्यान दें, ये आपके पास 60 है, इसको उठा करके यहां रख लीजिए। ठीक है, अब आप देखेंगे ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। अगर ये 60 है तो ये 120 डिग्री होगा, अगर ये 120 है तो ये 60 होगा, और ये भी कितना आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो भी आंसर आपके पास वही आना है जो हमने इसमें निकाला है। यानी कि दो वेक्टर के बीच में, लिख लीजिए पहले इसको, या सिंपल याद रखना, इसको उठा करके आगे कर देना, यही एंगल होगा बिटवीन टू वेक्टर। खत्म कीजिए। आइए, तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब दो वेक्टर हेड टू हेड या टेल टू टेल प्लेस हैं, तो ही आप इन दोनों के बीच का एंगल मेजरमेंट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। एंगल बिटवीन द टू वेक्टर can be measured only if head to head or tail to tail is touched. सिंपल। अगर मैं बोलूं एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा है, ये 60 डिग्री है, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। आपसे बोलूं क्या 60 डिग्री को हम ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कह पाएंगे? यस। अगर मैं बोलूं ये ऐसा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, क्या 60 डिग्री को ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कह पाएंगे? यस। लेकिन मैं आपसे बोलूं क्या 60 डिग्री को ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कह पाएंगे? आंसर है नो, बिकॉज द एंगल विल बी 120 डिग्री, नॉट दैट वन। राइट, चलिए लिख लीजिए इसको, आ गया समझ में, कोई बड़ी चीज नहीं है। ओके, तो अब मैं कहता हूं मेरे पास ए वेक्टर है और इसमें मुझे बी वेक्टर जोड़ना है, मतलब माइनस करना है। तो मुझे करना है बेसिकली ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर तो मेरे लिए ऐसा ही रह जाएगा, और मैं कहता हूं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। क्लियर? तो मैं ए वेक्टर बनाऊं तो ये मेरे पास निकल गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्लियर? अब मेरे को ए माइनस बी वेक्टर करना है, तो इसको मैं उल्टा करके जोड़ दूं इस तरह से, माइनस बी वेक्टर। पर दिक्कत ये हो गई कि मेरे पास एंगल तो ये है थीटा, तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा ये बताइए आपने। रुकिए, स्क्रीन को पॉज कीजिए। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा? सिंपल, ये माइनस बी वेक्टर है और ये है मेरे पास ए वेक्टर, इसको मैं आगे खिसका दूंगा ताकि दोनों की टेल जुड़ जाए, तो ये वेक्टर होगा। ये पहले ही बहुत बता रखा है कि ये 60 थीटा है, तो ये कितना हो गया 180 माइनस थीटा। इसका मतलब हो गया कि मेरे पास ए वेक्टर और ये है माइनस बी वेक्टर, और इसके बीच का एंगल है 180 माइनस थीटा, इसको मैं थीटा डैश कह देता हूं। अब आप इसको वेक्टर के ट्रायंगुलर लॉ से जोड़ सकते हैं। कैसे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और दोनों के बीच का एंगल cos थीटा डैश का रूट। ये हो गया मेरे पास सब्ट्रैक्शन वेक्टर, डी मान देता हूं मैं। ठीक है, क्या बोलूं इसको, ए और बी का सब्ट्रैक्शन, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसे समझ। अब थीटा डैश क्या है? 180 माइनस थीटा, और कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा।
देन ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा का रूट। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, लिख लीजिए इसको और फिर इसकी लर्निंग देखते हैं। आइए, तो क्या सीखा है आपने, ये तो हमने प्रूफ कर दिया, बट दिमाग में क्या चीज रखनी है कि अगर मेरे पास ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है और इनके बीच का एंगल थीटा है, तो अगर मैं बोलूं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, तो आप बोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab cos थीटा का रूट। अगर मैं आपसे बोलूं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, तो मैं बोलूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर। यह है आपके पास लर्निंग, और इसको आप लिख लीजिए, दिमाग में डाल दीजिए, एडिशन भी और सब्ट्रैक्शन भी। चलिए सर, हेडिंग डालिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स, ये सब हमारे फिजिक्स में यूज होते जाएंगे, तो आपको और ज्यादा क्लियर होता जाएगा। वेक्टर एक ऐसी चीज है जो बार बार रिवाइज करनी पड़ेगी आपको 11th में, अगर आपको आगे की फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। ये बहुत बड़ा टूल है, ये मान लीजिए फिजिक्स का स्क्रू ड्राइवर है। जब तक इसको नहीं लगाओगे कई वेक्टर क्वांटिटी सॉल्व नहीं होंगी, और फिजिक्स में आगे सारी वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स अपने आप में वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मोमेंटम, ये सारी की सारी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क, ठीक है, तो आगे लिखिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। इसमें शुरू करते हैं। देखो, दो वेक्टर को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दो काम हो सकते हैं, या फिर दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद में स्केलर क्वांटिटी आ जाए या वेक्टर आ जाए। तो अगर स्केलर आती है तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। और अगर आपके पास दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर वेक्टर आ रहा है तो इसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट इजी है, ये बोलता है ए डॉट बी जो है इसको आप लिख सकते हो ए बी कॉस थीटा, सिंपल। ए डॉट बी, ए वेक्टर बी वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है, तो ए बी कॉस थीटा लिखिए, काम खत्म। फॉर एग्जाम्पल समझिए, मैं आपसे पूछ लूं आई डॉट आई क्या होगा। अच्छा, ए डॉट बी में का जो रिजल्टेंट है, मतलब जो मल्टीप्लिकेशन वेक्टर है, वो है ए बी कॉस थीटा। इसमें ए क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी क्या है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और थीटा क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। अब जैसे मैं बोल दूं आई डॉट आई निकालिए, तो आई डॉट क्या है, यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1, आई डॉट इसका मैग्नीट्यूड 1, और दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा कितना हो गया 0, तो cos 0 क्या हो गया 1। सिमिलरली जे डॉट जे बी क्या आएगा 1, और के डॉट के बी क्या आ जाएगा 1। जिस तरह से आई डॉट आई आया था 1, ये हमने cos थीटा से सॉल्व कर लिया, ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। इसके अलावा मैं आपसे पूछ लूं आई डॉट जे क्या होगा, तो आई डॉट जे दोनों का मैग्नीट्यूड ए बी, और दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, और cos 90 क्या हो गया 0। यानी कि दो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 जाएगा। आई डॉट जे 0 हो जाएगा, के डॉट आई भी 0 जाएगा, के डॉट जे भी 0 जाएगा, सब। तो ये चीजें आपको समझनी है, पहले डायरेक्ट याद कर लीजिए, बहुत इजी है, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं ए वेक्टर इज 3i कैप माइनस 4j कैप, और बी वेक्टर इज 2i कैप माइनस 4k कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, फाइंड ए डॉट बी। तो ए डॉट बी 3i कैप माइनस 4j कैप, डॉट प्रोडक्ट 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 3k कैप। आइए देखना, आई डॉट आई 1 होगा, बाकी सब 0, तो मैं
डॉट आई को मल्टीप्लाई कर दूंगा, जे डॉट जे को मल्टीप्लाई कर दूंगा, आई डॉट जे को करूंगा 0, आई डॉट के को करूंगा 0, जे डॉट आई को करूंगा 0, जे डॉट के को करूंगा 0। तो सिंपली मैं आई को आई से मल्टीप्लाई करता हूं, +3 + 2 6, आई डॉट आई 1। किसे इसको करूं, करता हूं 3 - 4 -12, 3 - 4 -12, आई डॉट जे 0। तो क्या फायदा इसको करने का, 3 3 9, तो आई डॉट के अगेन 0, जे वाला देखो माइनस प्लस माइनस 4 और 2 8, बट जे डॉट आई 0, बट जे डॉट जे करूंगा माइनस माइनस प्लस 4 4 16 into 1, अब प्लस माइनस माइनस, जे 12 0। अब देखो आप जो आप आटा साटा कर रहे हो, आटा साटा समझ रहे हो ना, देखो आटा साटा क्या होता है, आई जे जे के जे, और आटा आटा क्या होता है, जे जे के आई आई। तो इसमें जब आप आई और आई का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, आई जे करोगे तो भी 0, आई के करोगे तो भी 0, 4 जे आई करोगे तो भी 0, 4 जे जे करोगे तो +1। तो आंसर आपके पास सिंपल 22 आ जाएगा, दैट इज योर आंसर। ये सब तो 0, इसलिए मैं करता ही नहीं, इसलिए आई ये अपना डॉट प्रोडक्ट छोटा होता है। छोटा क्यों, क्योंकि इसमें आटा आटा ही करना होता है, आटा साटा तो 0 हो रहा है। लिख लीजिए इसको। आप समझते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, इसको बहुत ध्यान से समझना बेटा, क्योंकि वेक्टर दो चीजों को मल्टीप्लाई करने पर वेक्टर आएगा। कैसे, समझिए, ए क्रॉस बी करना है, मैंने माना इसको मल्टीप्लाई करने पर एस वेक्टर आता है। अभी वेक्टर आया तो इसका फॉर्मूला है ए बी साइन थीटा। तो ए बी साइन थीटा से आप ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, है ना, कि एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, बट डायरेक्शन कैसे होगी। तो डायरेक्शन निकालने के लिए यहां मैं निकालता हूं एन कैप, और मैं इसको बोलता हूं इट इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, बट अभी आप समझ लो ए क्रॉस बी को जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो ए बी साइन थीटा लगेगा। एन कैप निकालने के लिए अलग रूल है, उनको हम बोलते हैं स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल, उससे हम निकालेंगे, वो हम बाद में समझेंगे। आइए पहले हम देखते हैं यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं बोलूं आई क्रॉस आई, तो ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा होता है। ए क्या होता है, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी क्या होता है, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच का एंगल। तो आई कैप दोनों वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, और दोनों के बीच का एंगल 0, तो ये हो गया 0। यानी कि आई क्रॉस आई 0, क्यों, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में। जे क्रॉस जे भी 0 जाएगा, और के क्रॉस के भी 0 जाएगा। पहले तो ये बात समझ लीजिए, यही चीज डॉट प्रोडक्ट में 1 आती थी। अब बात करते हैं, मुझे निकालना है आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, के क्रॉस जे, और आई क्रॉस के। मैं ये तीनों मैं निकालता हूं, ये तीनों आप निकालना। आई क्रॉस जे 1 1 साइन 90 है ना, परपेंडिकुलर है, साइन 91, तो ये 1, ये भी 90 डिग्री पर, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। इतना काम हमने कर लिया है, क्योंकि सारे यूनिट वेक्टर है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सब में 1 ही आना है। अब बात करते हैं डायरेक्शन। तो बेटा डायरेक्शन के लिए स्क्रू रूल क्या कहता है, अगर आपके पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और आपको पता करना है ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर जाएगा, तो आप स्क्रू ड्राइवर को लीजिए और उसको ए से बी घुमाना चालू कीजिए, ऐसे करके ऐसे ए से बी घुमाइए। अब आप बताइए, जब आप उसको ए से बी घुमाएंगे तो स्क्रू ड्राइवर का मोशन किधर होगा, आगे की तरफ या बाहर की तरफ। आप इसको ऐसे घुमा के देखिए, तो ये आगे जाएगा,
इस तरह से आगे की तरफ कसता जाएगा, तो A क्रॉस B का डायरेक्शन जो आएगा इसमें वो जाएगा परपेंडिकुलर अंदर की तरफ, यानी कि माइनस के। ये रूल है। अगर सिमिलरली आपको B क्रॉस A निकालना पड़ जाता है, तो स्क्रू ड्राइवर को B से A की तरफ घुमाइए, इस तरह से, इस तरह से। जब A से B घुमाओगे तो स्क्रू बाहर आएगा, तो वो डायरेक्शन दिखाएगी आपके पास। तो B क्रॉस A जो होगा वो बाहर आएगा, यानी कि प्लस K कैप हो जाएगा। इसका मतलब कॉपी के टॉप पर आप ये लिख सकते हैं कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। याद रखना, डॉट प्रोडक्ट में 3i कैप डॉट 4j कैप और 4j कैप 3i कैप सेम चीज है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में A को B से मल्टीप्लाई करना और B को A से मल्टीप्लाई करने में डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि ये दोनों होते हैं A क्रॉस B, K कैप आएगा तो दूसरा माइनस K कैप आ जाएगा, माइनस A क्रॉस B। ये कॉपी के टॉप पर लिख लेना क्रॉस प्रोडक्ट में। और एक और चीज लिखना, A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A। तो इसमें आप डिस्ट्रीब्यूशन आगे पीछे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट वेक्टर में A क्रॉस B विल नॉट बी इक्वल टू B क्रॉस A। A क्रॉस B विल नॉट बी इक्वल टू B क्रॉस A। लिख लीजिए इसको, कॉपी के टॉप पर लिख लेना, करके भी बता देंगे, कोई बड़ी चीज नहीं। ये करके बताया तो यार, A क्रॉस B करा तो माइनस K कैप आया, B क्रॉस A करा तो प्लस K कैप आया। लिख लीजिए। आइए, बट ये ज्यादातर कोई अप्लाई नहीं करता, राइट हैंड थंब रूल हम अप्लाई करते हैं। कैसे, ध्यान से समझिए। मुझे A और B वेक्टर दो दे रखे हैं, अब मुझसे पूछा है A क्रॉस B की डायरेक्शन बताओ, तो राइट हैंड थंब रूल कहता है कि अपने राइट हैंड से इस तरह से अपनी फिंगर्स को रखिए, जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखते थे 10th क्लास में, और अपनी उंगलियों को A क्रॉस B, तो पहले वाले वेक्टर से दूसरे वाले वेक्टर की तरफ मोड़िए, A से B की तरफ। अंगूठा कहां जा रहा है? अंदर की तरफ, तो यही दिखाएगा आपके पास A क्रॉस B का डायरेक्शन। सिंपल। कि सर B क्रॉस से निकालो, तो अब क्या कहता है, B से A की तरफ उंगलियों को मोड़िए, खिंचा हुआ अंगूठा आपको B क्रॉस A की डायरेक्शन देगा, इसका मतलब है माइनस प्लस K है। ये आप लिख लीजिए, लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, बुक्स में मिल जाएगा आसानी से, तो थ्योरी लिखाने का मतलब नहीं है। आइए और समझते हैं। I क्रॉस J निकालना है, जरा समझना। I इधर है, J इधर है और K मेरे हाथ में है। I क्रॉस J निकालिए डायरेक्शन, अभी तो हमने मैग्नीट्यूड निकाला है, ये देखिए ये है। अब क्या करना है, I क्रॉस J निकालना है ना, तो I से J की तरफ उंगली घुमाइए, I से J की तरफ। I इधर है, J इधर है, तो I से J की तरफ उंगली घुमाइए। कहां आ रहा है? बाहर की तरफ, यानी कि ये होगा K है। देख लीजिए, दोबारा से देखिए, अगर J क्रॉस K निकालना है तो J से K की तरफ उंगली घुमाइए राइट हैंड की, ये किधर आ गया? I कैप, तो J क्रॉस I हो जाएगा I। K क्रॉस I निकालिए, K ये रहा मेरे पास, K से I की तरफ, यानी कि K बाहर की तरफ है, बाहर से I की तरफ उंगली घुमाइए, ये किधर आ गया? ऊपर, ऊपर यानी कि J। ऐसे ही आप इन दोनों को ट्राई करके आंसर यहां पे लिख लीजिए, स्क्रीन को पॉज करके। चलिए अब मैं निकालता हूं J क्रॉस I। देखिए J यहां है, I इधर है, तो J से I की तरफ मैं उंगली घुमाऊंगा तो अंगूठा कहां आ रहा है? अंदर। अंदर का मतलब माइनस K है। अब मैं K J निकालता हूं, K बाहर है, J अंदर है, तो K से J अंदर ले जाएंगे, K बाहर है और J अंदर है, इस तरह से। तो K से J अंदर ले जाएंगे तो अंगूठा कहां है? बाहर, इधर की तरफ, माइनस I है। सिमिलरली I के निकालिए अपने आप, I इधर है, K बाहर है, तो I से K की तरफ उंगली घुमाऊंगा तो ये आ जाएगा नीचे, ठीक है, माइनस J। अब यहां भी देख सकते हो I J K कैप, J I
माइनस के के, बोथ आर नॉट इक्वल। लिख लीजिए इसको। और अगर आपको ये भी समझ में नहीं आता, ये भी टफ लग रहा है, तो एक ट्रिक और है इसकी, वो भी सीख लीजिए। आप क्या कीजिए, आई, जे और के को एक सर्कल पर इस तरह से लिख लीजिए, और इस सर्कल में अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो पॉजिटिव है, नहीं तो नेगेटिव। अब देखिए, आई और जे का के आएगा, के और आई का जे, जे और के का आई, मतलब दो का मल्टीप्लीकेशन तीसरा होगा। तो आई क्रॉस जे पता करना है, तो आई से जे आप जाएंगे, आई से जे जाएंगे तो आंसर क्या आएगा, के क्या। जे क्रॉस आई जाएंगे तो जे से आई जाएंगे तो आंसर क्या आएगा, इधर देखिए आई क्या। के क्रॉस आई जाएंगे तो के से आई जाओगे तो जे, ये देखो जे क्रॉस आई जाओगे तो अब आप उल्टा जा रहे हैं, जे से आई जा रहे हैं ऐसे उल्टा, तो जे से आई जाओगे तो आएगा तो के बट माइनस में, के क्रॉस जे, तो के से आप जे जा रहे हैं, इधर देखिए सीधा, अभी भी आप उल्टा जा रहे हैं तो के और जे का आई तो आएगा बट माइनस में। सिमिलरली आई और के, आई इधर है के इधर है, आप उल्टा जाएंगे तो आंसर तो जे आएगा बट आप उल्टी डायरेक्शन में घूम रहे हैं इसलिए माइनस। तो ये ट्रिक कई बार काम कर जाती है, तो कोई क्वेश्चन आता है तो पहले आप इसको बना सकते हैं और फिर आप यूज कर सकते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं, अब आएगा मजा। देखिए, ए वेक्टर is 3i cap 4j cap and b vector is 2i cap plus 7k cap। आप मुझे करके बताइए a डॉट बी और a क्रॉस बी दोनों। चलिए स्क्रीन को पॉज कीजिए और लिख के बताइए। चलिए अब इसको देखते हैं। डॉट प्रोडक्ट इजी रहेगा, कैसे, 3i कैप प्लस 4j कैप को डॉट करना है 2i कैप प्लस 7k कैप से। तो मुझे पता है आई डॉट आई का निकलेगा 6, आई के का खत्म, जे का कुछ है नहीं तो आंसर आ गया 6 खत्म। सिर्फ आई का आई के साथ ही निकलेगा, बाकी सब आटे साटे हो जाएंगे तो 6 हो जाएगा आंसर खत्म। क्रॉस में आइए, 3i कैप प्लस 4j कैप क्रॉस्ड विद 2i कैप प्लस 7k कैप। तो पहले आपके लिए 3 और 2 6, i क्रॉस i 0, 3 और 2 6 होता है, ये हमें मैथ्स बताती है। i क्रॉस i 0 होगा, ये हमें वेक्टर बताता है, ab sin थीटा से हमने पहले निकाला हुआ। प्लस दूसरा करिए 21 i और k, तो मैं इधर से आऊंगा अपने सर्किल पर, i से k उल्टा जा रहा हूं, इससे आएगा माइनस जे कैप। क्लियर? अब 4 वाला कीजिए, प्लस 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 4 2 8 जे और i, जे और i फिर से उल्टा जा रहा हूं, माइनस के कैप। अगला प्लस 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 28 जे के, जे से के सीधा जा रहा हूं, i कैप। अब इसको तमीज से लिख लो, 28 i कैप माइनस 21, ये वाला बाहर आ जाएगा, जे कैप और माइनस 8 के कैप विल बी योर आंसर दैट विल शो ए क्रॉस बी। लिख लीजिए इसको। चलिए अगला ट्राई कीजिए, अपने आप ट्राई करना। ए वेक्टर मैंने लिखा है माइनस आई कैप प्लस 4j कैप, बी वेक्टर है 3i कैप माइनस 6k कैप। आप मुझे अगेन a क्रॉस b भी निकालिए और a डॉट b भी निकालिए। स्क्रीन को पॉज करके ट्राई कीजिए। आइए a डॉट b करते हैं। a डॉट b माइनस आई कैप प्लस 4j कैप को डॉट करना है 3i कैप माइनस 6k कैप से। मैं ऐसे कर देता हूं इसको, क्योंकि मुझे पता है आई का करना है, जे का करना है, 4j k कैप। ओके, तो i और i का होगा -3, ये सब तो जीरो हो गए, तो आंसर आ गया -3। इससे इसमें कोई वेक्टर नहीं लगेगा, ये स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर आंसर आता है इसमें। आइए a क्रॉस b करते हैं, माइनस i प्लस 4j इज क्रॉस्ड विद 3i माइनस 6k।
एक एक करके करते हैं, सुनना ध्यान से, जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे समझना। माइनस प्लस माइनस 1 और 3 आई और आई 0, माइनस माइनस प्लस 1 और 6 आई और के, आई हमारा कहा गया वो आई जे के, ऐसे समझिए। तो इसको करते हैं माइनस माइनस प्लस 1 और 6 आई और के, आई और के उल्टा जा रहे हैं, माइनस जे कैप। अब आइए 4 जे का, प्लस 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 4 और 3 12 जे डॉट आई, जे क्रॉस आई, जे और आई फिर से उल्टा जा रहे हो आप, माइनस के कैप। अब आइए लास्ट वाला, प्लस माइनस माइनस 6 4 24 जे के आप सीधा गए, दैट इज आई कैप। अब इसको लिख लीजिए, ये 0 हो गया, माइनस 24 आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस 12 के कैप। और अगर मैं आपसे पूछ लूं इसका मैग्नीट्यूड बताओ, मतलब A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, तो आप कैसे निकालेंगे? अगर मैं बोल दूं, ये तो लिख लिया होगा आपने कि A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड बताइए। A क्रॉस B मेरे पास आया है माइनस 24 आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस 12 के कैप। तो हम क्या करेंगे, 24 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर का रूट, खत्म, जो भी आंसर आ जाए। क्लियर? तो बेटा ये हमने सीखा A डॉट बी, A क्रॉस बी। इसमें अगर इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखोगे तो मैंने आई जे के इसका दिया, मैंने 3 का नहीं दिया। तो एक बार वो 3 वाला भी कर लेते हैं। चलो अब क्वेश्चन लिखिए, A वेक्टर इज गिवन एज 3i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप, और B वेक्टर इज गिवन एज 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 7k कैप। अब अगर मुझे इसको सोल्व करना है और मेरे से बोल दिया जाए कि A डॉट B निकालो, तो इसमें ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, सिर्फ 3i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप, और B लिख लीजिए आप 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 7k कैप। तो इसमें सिंपल i कैप का 1 के साथ कर दीजिए, j का j के साथ, k का k के साथ, 3 और 2 6 माइनस प्लस माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 28। इसको सॉल्व कर दीजिए, यह आ जाएगा आपके पास 25। देखिए अब बात आती है A क्रॉस B की। तो बेटा A क्रॉस B पहले आप अपने तरीके से निकालिए, स्क्रीन को पॉज करके। ओके, जो तरीका आपने लगाया है उसमें बहुत ज्यादा दिमाग और बहुत ज्यादा फोकस की जरूरत होगी, इसलिए अगर 3 और 3 का आ जाए तो मेरा जो तरीका है उसको अपनाइए, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड। तो एक नया तरीका सीख लीजिए आप, मैट्रिक्स मेथड। ये इजी भी है और आसानी से करेक्ट आंसर निकलेगा। इसमें क्या आपको मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, 3 और 3 का A निकालना है तो A के पहले लिख लीजिए, B को बाद लिख लीजिए। A क्रॉस B निकालना है ना, तो A को ऊपर B को नीचे। इसमें रख दीजिए आप I कैप, J कैप और K कैप। A के लिए लिखेंगे 3 माइनस 1 4, J के लिए लिखेंगे 2 3 माइनस 7। अब आपको A क्रॉस B निकालना है, तो अब आप ये समझ लीजिए, फॉर्मेट में लिख रहा हूं मैट्रिक्स का, मैथ्स में पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इस तरह से I कैप माइनस j कैप k कैप, ये देखिए, इसको याद रख लीजिए, ब्रैकेट I कैप माइनस ब्रैकेट j कैप प्लस, मतलब आगे वाला ऐसे समझ लीजिए, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस I j k। अब यहां क्या लिखना है वो हमें समझना है, माइनस, इस तरह से 2 गोले माइनस 2 गोले माइनस। अब अगर आपको I कैप का निकालना है तो इस पर हाथ रख दीजिए,
इस पर हाथ रख दीजिए, बाकी में इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आया, माइनस माइनस प्लस 7 और 4 और 3 12। देख लीजिए एक बार फिर से, अगर आपको आई कैप वाला निकालना है तो आई कैप को छोड़ दीजिए, बाकी को देखिए, माइनस माइनस प्लस 7 और 3 और 4 12, ये वाला माइनस ये वाला, मतलब अगर आप जे कैप निकालोगे, जरा देखना जे कैप निकालते हो तो पहले ये हट गया 7 और 3 माइनस 21, 4 और 2 8, अगर आपको के कैप निकालना है तो पहले 3 और 3 वाला 9, प्लस माइनस 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 2। अब इसको सोल्व कर दीजिए, 7 माइनस 12 माइनस 5 आई कैप, इसको आइए माइनस 21 माइनस 8 माइनस 29 प्लस लग रहा है प्लस 29 जे कैप प्लस माइनस माइनस प्लस 9 10 11 11 के कैप और ये एक ही बार में। तो इस तरह से आप मैट्रिक्स मेथड से भी कर सकते हो, और जो आपने करा है वो भी ठीक है। अब जैसे मैट्रिक्स मेथड को एक बार फिर से समझ लेते हैं कि इसमें हमें लिखना होता है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, इसको याद करिए, ये वाला मल्टीप्लाई माइनस ये वाला मल्टीप्लाई, है ना, ये वाला मल्टीप्लाई माइनस ये वाला मल्टीप्लाई, ऐसा याद करना, ये वाला मल्टीप्लाई माइनस ये वाला मल्टीप्लाई, ये वाला माइनस ये वाला, इस तरह से याद कर लीजिए, ये आपका मैट्रिक्स मेथड भी कंप्लीट हो गया। क्लियर? चलिए, तो एक और क्वेश्चन आप घर के लिए लिख लीजिए और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ए वेक्टर है मेरे पास 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप। अगर दिख नहीं रहा है तो मुंह से जो बोल रहा हूं वो लिख लीजिए। ए वेक्टर, अरे देख लेता हूं, लिख रहा है, ठीक है। और बी वेक्टर आपको दिया हुआ है माइनस 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। इसमें a डॉट b का आंसर आएगा माइनस 25 और a क्रॉस b का आंसर आएगा i कैप माइनस j कैप माइनस 7k कैप 12। चलिए अभी करके देख लीजिए, 2 मिनट लगेगा, करके देखिए इसको। देखिए अब मैं एक बार करा देता हूं उसको। पहले मैं करता हूं डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट में तो सिंपल कर दूंगा i प्लस माइनस माइनस 12, i डॉट i1 खत्म, प्लस माइनस माइनस 12 खत्म, प्लस माइनस माइनस और ये 1 कितना आ गया माइनस 25। आइए क्रॉस प्रोडक्ट में हमें मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। तो पहले हम लिखेंगे ए वाला, बाद में लिखेंगे हम बी वाला, आई कैप जे कैप के कैप। आई में क्या है मल्टीपल 3 माइनस 4 और 1, इसमें क्या है माइनस 4 3 और माइनस 1। अब हमें क्या करना है, तो लिखना है आई कैप जे कैप के कैप, यहां माइनस, क्या कर देते हम ये वाला माइनस ये वाला, तो आई कैप को पकड़िए, ये वाला माइनस कीजिए, प्लस 4 माइनस ये वाला 3, ये वाले पे हाथ रखिए माइनस 3, इसको करिए माइनस 4, के वाले पे हाथ रखिए 9 माइनस 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 प्लस 16। तो ये हो गया मेरे पास आई कैप, ये क्या हो गया प्लस 4 में से 3 गया 1 और ये आ गया माइनस के माइनस जे कैप, सॉरी के बारे में आइए
9 माइनस 16 माइनस 16, तो 9 माइनस 16 कितना हो गया? -7। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये था मेरा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसके एप्लीकेशंस और कुछ और अच्छे वाले न्यूमेरिकल, दिमाग वाले न्यूमेरिकल। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।